हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. लास्ट वी हैव लर्न अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस, है ना. आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे. अब इसके नाम से ही ये इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूस दैट मीन्स जो वर्क कंटिन्यू था इन द पास्ट, नॉट इन द प्रेजेंट. इन द पास्ट इट वॉज कंटिन्यूड. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस a continued or an ongoing action in the past. समझ में आ रहा होगा आपको कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे कब यूज किया जाता है. जब पास्ट में कोई एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है और जो कंटिन्यू या ऑन गोइंग होती है. ऑन गोइंग यानी जो चल रही होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. सो व्हेन इट इज़ यूज्ड, it is used to express an action going on in the past. ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो रही थी उसे एक्सप्रेस करने के लिए. सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी दैट दे वर प्लेइंग इन द रेन, है ना. दे वर प्लेइंग इन द रेन, वो रेन में खेल रहे थे. देखो स्टूडेंट, इसमें ING आएगा. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि इज़ेमार प्लस ING था वर्ब के साथ, तो यहाँ पे वॉज वेयर प्लस वर्ब के साथ ING आएगा, जो हमने देखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हम बोलते हैं. ठीक है. एंड ही वॉज मेकिंग प्रोजेक्ट लास्ट मंडे. अब व्हाट ही वॉज डूइंग ऑन द लास्ट मंडे, हमें यहाँ बताना है कि मंडे के दिन वो क्या कर रहा था. व्हाट वॉज ही डूइंग, तो यहाँ बताया ही वॉज मेकिंग प्रोजेक्ट. मेक प्लस ING, मेकिंग प्रोजेक्ट. नाउ नेक्स्ट, टू फॉर्म अ क्लोज. क्लोज हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है. देखो ये व्हेन ही गॉट अ कॉल, ये टाइम क्लोज है. ओके. तो यहाँ पे बताया कि उसने जब कॉल उसे आ रहा था तब वो क्या कर रहा था, तो वो ही वॉज ड्राइविंग. एट दैट टाइम ही वॉज ड्राइविंग व्हेन ही गॉट अ कॉल. तो ड्राइविंग यानी ड्राइविंग कर रहा था जब उसे कॉल आया. ओके. सो नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग इन द पास्ट व्हेन एन अनदर एक्शन टुक प्लेस. अब यहाँ पे एक साथ दो एक्शंस बताइए. एक एक्शन पास्ट, दोनों ही पास्ट टेंस की. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि शी वॉज मेकिंग पिकल्स व्हेन हर फोन वाइब्रेटेड. अब वो क्या कर रही थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था, तो शी वॉज मेकिंग पिकल्स, वो अचार बना रही थी, है ना. यहाँ भी देखो मेक प्लस ING हो गया. शी वॉज मेकिंग पिकल्स व्हेन हर फोन वाइब्रेटेड, कि उसका फ़ोन बज रहा था या वाइब्रेट हो रहा था. देन एट दैट टाइम शी वॉज मेकिंग पिकल्स. अब यहाँ भी हमने 4 टाइप्स देखेंगे इसके. affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. So first we see affirmative sentences. So here we can see that the structures is subject, was where, verb first form, वर्ब की fourth form यानी कि verb plus ING. ओके, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई. देन द अदर वर्ड्स. ओके. अब आई और वर कैसे यूज़ करना, इट इज़ वेरी सिंपल. आई, ही, शी, इट, या सिंगुलर तो वॉज यूज़ करेंगे हम, है ना. और दे या फिर प्लूरल होता है या यू होता है तो उसके साथ हम वर यूज़ करेंगे. सो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई, दिस इंडिकेट्स द सब्जेक्ट. देन वॉज, डू प्लस ING दैट इज डूइंग, वर्ब फोर्थ फॉर्म. देन माई वर्क इज द अदर वर्ड्स. अंडरस्टूड. अगेन, she is the subject, was, write plus ING that is writing, a letter is the other words. Then they is the subject, they plural होता है, that's why we put here were या where जो भी आप बोल सकते हो. were making a craft, make plus ING and a craft is the other words. Then you is the subject, you के साथ भी were आएगा. Then play plus ING is the playing, then the chess is the other words. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एक बार फिर से, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वॉज और वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज द वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. नाउ फॉर द नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है ना, नकारात्मक जिसे हम बोलते हैं. So here is the structure, subject, was or were plus not plus verb की fourth form और other words होता है.
तो एग्जाम्पल जैसे आई यहाँ पे दिया है, ये सब्जेक्ट है, देन वॉज, नॉट, देन डू प्लस आई एन जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, डूइंग, माई वर्क इज द अदर वर्ड. ओके, देन शी सब्जेक्ट, वॉज, नॉट, then write plus ing, writing, a letter is the other words. Then they were not, make plus ing, making a craft. You were not playing chess, play plus ing क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिस इंडिकेट्स यस और नो टाइप क्वेश्चंस, जिसका हम हाँ या ना में ही उत्तर देते हैं, हाँ या ना में ही आंसर देते हैं. सो हियर इज द स्ट्रक्चर. वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. ठीक है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. है ना सिंपल, बिल्कुल. सिर्फ वॉज वर्ब को आगे लाना है, सब्जेक्ट को पीछे करना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही हैं. सो हियर वी कैन सी दैट वॉज यहाँ आगे है, आई के साथ वॉज आएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, डू प्लस आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, देन माई वर्क अदर वर्ड हो गया, देन वॉज, शी, राइट प्लस आई एन जी राइटिंग अ लेटर, वर, दे, मेकिंग, मेक प्लस आई एन जी मेकिंग अ क्राफ्ट, वर यू, प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग चेस. समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने ये वॉज वर्ब का आगे क्यों लिखा? सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल्स इन हिंदी दैट वॉज आई डूइंग माई वर्क. तो अगर हम इससे सिंपल कहेंगे आई वॉज डूइंग माई वर्क, कि मैं मेरा काम कर रहा था. लेकिन अगर हमें येस और नो में पूछना है तो हम क्या बोलेंगे, क्या मैं अपना काम कर रहा था, है ना. तो हमने क्या, यानी हम यस और हाँ में पूछ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने वॉज आगे ला दिया. तो ये हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. Now we see about the interrogative sentence, that is WH type questions. As it is, जैसे हमने लास्ट में देखा कि यहाँ से was were then other words तक का पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव yes no टाइप क्वेश्चन जैसा रहेगा. You have to add only WH words. Now which are the WH words? What, where, when, हाउ, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं. नाउ हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. वॉट, ये WH वर्ड, देन वर, वी इज द सब्जेक्ट, गेटिंग, गेट प्लस ING, दैट इज द वर्ब फॉर्म, देन फ्रॉम देम, दैट इज द अदर वर्ड्स. नाउ इन द सेकेंड, वेयर वॉज ही गोइंग लास्ट संडे, वेयर आ गया WH वर्ड, देन वॉज ही गोइंग लास्ट संडे. Then how was it raining last night? Okay, then where were you going yesterday? ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है, ये हम एक WH वर्ड से सुनते हैं. What were we getting from them? कि हमें उनसे क्या मिला था. Where was he going last Sunday? Last Sunday वो कहाँ जा रहा था. How was it raining last night? कि last night कैसी बारिश हो रही थी. Then where were they going yesterday? कल वो कहाँ जा रहे थे. देखो सारे क्या है, क्वेश्चन को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है. ओके, सो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे. वॉज वर, सब्जेक्ट, देन नॉट. यहाँ पे हमको नॉट ऐड करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट वॉज वेयर आ गया, I is the subject, then not, right plus ING verb की fourth form, a letter is the other words, then were is the, then we, not going to the zoo, was I not helping him, weren't they celebrating the birthday, wasn't I talking. अब ये क्या हो गया, फर्स्ट हम जैसे देखेंगे, was I not writing a letter. जैसे मैंने आपको लास्ट में भी समझाया कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि वॉज प्लस नॉट या वर्ब प्लस नॉट कर देते हैं, तो वो दोनों पास में आ जाते हैं. जैसे यहाँ पे है वॉजंट आई टॉकिंग, तो जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है उसे हम सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे. ठीक है, सो वॉजंट आई टॉकिंग. अगर हम सिंपल इसे करेंगे तो वॉज आई नॉट टॉकिंग.
ऐसे ही फर्स्ट है वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, तो हम इसे कैसे करेंगे, वॉजंट आई राइटिंग अ लेटर। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। अगर आपके माइंड में आपने ये स्ट्रक्चर सारे फिट कर लिए, दैट मीन्स कि टेंसेस तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना। ओनली 1 या 2 टाइम देखने से या लर्न करने से नहीं होगा। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। एज यू हर्ड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जो